सुकून भरी जगह थी जहाँ एक बड़ा सा पेड़ था। उसकी छांव में एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, हाथों में तस्बीह, होंठों पर अल्लाह का जिक्र। चारों ओर हल्की हवा चल रही, तस्बीह की खनक दिल को सुकून दे रही थी। इसी दौरान एक जवान वहाँ आया। उसका चेहरा उदासी से भरा हुआ था, आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। वो बुजुर्ग के पास रुका और थकी हुई आवाज में बोला, बाबा जी, दिल घबराता है, कहीं सुकून नहीं मिलता। मैं किसके पास जाऊं, किसे अपना दर्द सुनाऊं ताकि ये दिल थोड़ा हल्का हो जाए। बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान के साथ बहुत नरमी से पूछा, बेटा एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पास माँ है? जवान थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीमे से बोला, जी है। बुजुर्ग ने गहराई से कहा, तो सुनो बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाता हूँ जो अल्लाह का इतना प्यारा बंदा था कि उसकी दुआ की आवाज आसमान तक जाती थी। कि फिर बुजुर्ग की आवाज में जोश भर गया। उन्होंने कहा, उस शख्स का नाम था उवैस करनी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा से फरमाया, उमर, एक आदमी आएगा, उसका नाम उवैस होगा, उससे दुआ करवाना। उसकी दुआ का रुतबा आसमान तक पहुँचता है। लेकिन तुम जानते हो बेटा, उसे ये मकाम क्यों मिला? ना कोई बड़ी डिग्री, ना किसी मदरसे की तालीम, ना किसी ऊंचे ओहदे की वजह से, सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की खिदमत की वजह से। वो मदीना नहीं जा सका क्योंकि उसकी माँ अकेली थी, बीमार थी। उसने माँ की सेवा को मदीने की हाजिरी पर तरजीह दी और अल्लाह ने उसे ऐसा मकाम दे दिया जिसे सुनकर सहाबा भी हैरान रह गए। बुजुर्ग ने थोड़ी देर रुका, फिर मोहब्बत से बोले, बेटा, पीरों और फकीरों के पीछे भागना बंद करो। अगर दिल में सुकून चाहिए तो माँ के कदम चूम लो, क्योंकि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। ये सुनकर वो जवान चुपचाप खड़ा हुआ, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो घर गया और माँ के कदमों में गिरकर बोला, माँ, मुझे माफ कर दो। इमौज उस माँ ने दुआ के लिए हाथ उठाए तो ऐसा लगा जैसे आसमान तक रास्ता खुल गया हो, क्योंकि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है।